Hey guys, welcome to the Code Pathshala. I am Roshan came with the new video. In last video we discussed about if else, switch case, go to statement and jump statement like break, continue, etc. etc. In today's video we will be discussing about the loops. Without getting the delay, let's start the discussion. तो सबसे पहले हमें समझना क्या है कि लूप होता क्या है। अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो लूप अलाउज द प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट्स यानी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ द कोड। यानी एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर में है, इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करता रहेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। यानी इसमें एक कंडीशन होगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप से बाहर हो जाएगा। तो अब पॉइंट आता है कि आखिर लूप की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आपको 1 to 100 लिखना है। तो 1 to 100 लिखने के लिए एक तरीका है कि आप 100 टाइम्स प्रिंट एफ लिखोगे, जिसमें आप 1 2 समथिंग आप प्रिंट करवाते रहोगे। एक ये तरीका है। इसमें क्या होगी, लाइन्स ऑफ कोड अगर आप देखो तो सिर्फ प्रिंट एफ आपका 100 टाइम्स हो गया। और इसी कोड को अगर आप लूप के थ्रू लिखोगे तो ये 3 से 4 लाइन में आपका कंप्लीट कोड खत्म हो जाएगा। यानी अगर आप एग्जांपल यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या है कि हमें 2 का टेबल लिखना है, तो उसके लिए 10 टाइम्स प्रिंट एफ कर रखा है। अब इसी कोड को हमने अगर लूप के थ्रू लिखा तो ये क्या हुआ कि 3 लाइन में आपका कोड खत्म हो गया। एक फॉर लूप स्टार्ट एंड और जो भी कंडीशन है उसके बेस पे हमने रन कर दिया और यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया, दैट्स इट। तो देखो कितना लाइंस रिड्यूस हो गया है आपके कोड से। तो इसीलिए हम लूप का यूज करते हैं। अब बात करते हैं लूप कितने टाइप के होते हैं। तो मेजरली लूप 2 टाइप के होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है और एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही कंडीशन दे देना होता है। यानी मान लो ये लूप है, लूप के अंदर एक कंडीशन है आपका, ठीक है, तो ये एंट्री पे ही आपने ये कंडीशन डिफाइन कर दिया। अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी इसके अंदर ये एंट्री करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं होता, ये पहले एंट्री करता है यहाँ पर और फिर यहाँ पर हम देते हैं कंडीशन। क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है तो पहले ये एंट्री करेगा, उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो फिर से ये कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं करता है तो ये बाहर हो जाएगा। तो फॉर लूप और वाइल लूप ये 2 हमारे एंट्री कंट्रोल लूप है और जो डू वाइल है वो डू वाइल हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। क्योंकि डू वाइल में सबसे पहले डू करता है यानी काम करता है, उसके बाद ये वाइल में कंडीशन लगाता है। लूप कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। फॉर और वाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है। फॉर में और वाइल में सिर्फ अंतर इतना है जो हमारा सिंटैक्स है उसमें डिफरेंस है। यानी वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन हम डालते हैं, बाकी इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट उस वाइल वाले पार्ट से बाहर होता है। यानी इनिशियलाइजेशन वाइल स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं और जो इंक्रीमेंट होता है वो उसके बॉडी के अंदर होता है। बट फॉर के अंदर क्या है कि वहाँ पर हमारा 3 चीज़ें आता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और डू वाइल कंप्लीटली डिफरेंट है। डू वाइल में पहले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। तो अगर हम फॉर लूप के बारे में बात करें कि फॉर लूप तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता रहेगा। तो अगर आप सिंटैक्स देखोगे तो सिंटैक्स में क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करते हैं लाइक i = 0, उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं यानी i < 10 और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं i++ या फिर i-, और फिर ये जो स्टेटमेंट है वो रन करते हैं। तो यानी सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, फिर ये कोड को रन करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, फिर कोड को रन करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कोड को रन करेगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। यानी इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है, कंडीशन हर बार चेक होगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हर बार करेगा। अब यदि आप फ्लो चार्ट देखोगे तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो रहा है और इनिशियलाइजेशन के बाद ये कंडीशन को चेक करता है कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है, एग्जिट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ट्रू के केस में ये लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा और उसके बाद फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद कंडीशन चेक करने के बाद अगर ये फॉल्स है तो बाहर हो जाएगा, ट्रू है तो फिर सेम काम करेगा। क्योंकि ये लूप है
तो लूप क्या होता है कि ये गोल गोल घूमता रहेगा और ये तब तक घूमेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन इसका फॉल्स हो जाएगा ये लूप से बाहर हो जाएगा। अब यदि हम एक सिंपल एग्जांपल देखो तो यहाँ पर क्या है कि 10 नेचुरल नंबर हमें प्रिंट करवाने। नेचुरल नंबर क्या मतलब 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करवाने हैं आपको। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक इंट x लिया है। आप इस दोनों लाइन को एक साथ लिख सकते हो, फॉर के अंदर इंट x लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक इंट x नाम का वेरिएबल ले लिया है, x इक्वल टू 1, यानी पहला जो इनिशियलाइज कर दिया है वो 1 से कर दिया है। x लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि ये कंडीशन है आपको 10 तक प्रिंट करने हैं, तो यानी लेस देन इक्वल टू 10 और x प्लस प्लस, और उसके बाद ये प्रिंट करता चला जाएगा। तो ये आपने देखा है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले प्रिंट करेगा उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। तो अगर आप इसको ड्राई रन करोगे तो सबसे पहली बार जब आएगा तो यहाँ पर x को इनिशियलाइज करता है 1 से, और 1 से इनिशियलाइज करने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा क्या x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यस। उसके बाद ये प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा 1। फिर यहाँ x की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पर आकर के x हो गया 2। फिर चेक करेगा कंडीशन 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस, देन प्रिंट 2। फिर इंक्रीमेंट किया, x की वैल्यू को 3 कर दिया। फिर चेक किया ट्रू है तो 3 प्रिंट किया। फिर यहाँ पर 4 कर दिया और फिर चेक किया तो यहाँ पर फिर से ट्रू हुआ, तो ये 4 प्रिंट किया। देन सेम एज 5, 6, 7, 8। अब x की वैल्यू 9 हो गया इंक्रीमेंट करके। फिर चेक किया ये ट्रू है तो यस, तो यहाँ पर 9 प्रिंट किया। अब x की वैल्यू हो गया 10। फिर यहाँ पर चेक किया कि ट्रू है तो यस, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये 10 इक्वल टू 10 है तो ये 10 प्रिंट किया। अब x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो गया 11। फिर यहाँ चेक किया 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, तो ये इससे बाहर हो गया। अब बात करते हैं नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब क्या होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप अगर आप दे रहे हो तो वो नेस्टेड कहलाता है। जैसे नेस्टेड इफ एल्स हम लिखे थे, तो नेस्टेड में क्या था, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ, ऐसे करके हमने लिखा था। तो ऐसे ही नेस्टेड फॉर लूप है। तो नेस्टेड फॉर लूप में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है सिंटेक्स का, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और उसके अंदर जो हमने फॉर लूप लिया है उसका भी सेम होगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अंतर क्या होता है कि सबसे पहले पहला फॉर लूप चलेगा, उसके बाद दूसरा फॉर लूप चलेगा। तो दूसरा फॉर लूप फिर से इनिशियलाइज किया और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद फिर जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होता है फिर इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाता है। फिर ये कंडीशन चेक करेगा और फिर री इनिशियलाइज करता है इस फॉर लूप। तो यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम देखें तो मान लो आपको अगर प्रिंट करवाना है इस टाइप से 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 लाइक दिस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहला लूप 1 से इनिशियलाइज किया और इसको लेस देन 5 चला, यानी 5 बार आएगा ये 5 4 3 2 1 ऐसे। अब जो दूसरा लूप और j इक्वल टू हमने i डाला, यानी जो i की वैल्यू है वो j की वैल्यू आएगा, j ग्रेटर देन 0 और j माइनस माइनस, और फिर ये j प्रिंट करेगा। कभी भी प्रोग्राम बनाओ तो उसको ड्राई रन जरूर करो। तो फर्स्ट टाइम i इक्वल टू 1 आया तो j इक्वल टू हो गया आपका 1। अब कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है i वाला, i लेस देन 5, तो यस। यहाँ पर ये चेक किया कि i लेस देन 5 है, यस, 1 लेस देन 5। अब यहाँ पर j ग्रेटर देन 0, यस, j 0 से बड़ा है, यस, बड़ा है। अब ये क्या करेगा, j को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया आपका 1। उसके बाद फिर j को डिक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पर माइनस माइनस किया तो j की वैल्यू हो गया 0। अब यहाँ पर चेक करेगा कि क्या j की ग्रेटर देन 0 है, तो नहीं, ये इस लूप से बाहर हो जाएगा। यहाँ से एग्जिट हुआ तो अब फिर यहाँ से ये इसका इंक्रीमेंट करेगा, तो अब i की वैल्यू हो गया 2। अब फिर ये चेक करेगा कि 2 लेस देन 5 है, तो यस है। तो फिर यहाँ पर आकर के j को i से इनिशियलाइज कर देगा, यानी 2, कि यहाँ हमने न्यू लाइन कर रखा है। जब भी एंट्री करेगा उसके बाद ये न्यू लाइन आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका पॉइंटर जो है वो यहाँ आ गया। अब ये क्या करेगा कि आपको j की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, यानी यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर j माइनस माइनस करेगा तो j की वैल्यू हो गया 1। फिर कंडीशन चेक करेगा j ग्रेटर देन 0, तो यस, तो ये क्या करेगा 1 प्रिंट कर देगा। फिर j की वैल्यू हो गया यहाँ पर 0, तो ये j ग्रेटर देन 0 नहीं, तो इससे बाहर हो जाएगा। फिर i का इंक्रीमेंट करके ये i को कर दिया 3। अब फिर ये कर्सर जो है वो न्यू लाइन में आ गया। एंड नाउ j इक्वल टू i, यानी j को फिर से री इनिशियलाइज किया इसने 3 से, तो j ग्रेटर देन 0, यस, तो 3 प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से डिक्रीमेंट करेगा, j की वैल्यू 2, फिर 2 ग्रेटर देन 0, यस, 2 प्रिंट करेगा। फिर ये 1 ग्रेटर देन 0, तो यस, फिर ये 1 को प्रिंट करेगा। j की वैल्यू 0 हो गया डिक्रीमेंट करके। फिर ये इस लूप से बाहर हुआ, फिर ऊपर आया, ऊपर आकर के i को प्लस प्लस किया, यहाँ पर i की वैल्यू हो गया 4। नाउ j इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ हर बार इनिशियलाइज होता है और हर बार ये पॉइंटर जो है आपका नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर पॉइंटर आ गया। नाउ j इक्वल टू i, यानी 4। 4 greater than 0, yes, then print 4 and decrement it, then print 3 and decrement it, print 2, decrement, print 1, decrement 0, condition false, out from this loop, inner loop, and increment i, so i की वैल्यू 5 हो गया। now j equal to 5, तो 5 greater than 0, yes, तो it will print 5, decrement j, then it will be 4, 4 greater than 0, yes, print 4, 3, then print 3, 2, then print 2, 1, then print 1, 0, then
एग्जिट इट। नाउ आई की वैल्यू इज 6। अब ये कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन 5 है तो नहीं, ये तो 6 हो गया, देन ये इस लूप से बाहर हो जाएगा। तो जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट इस टाइप से आ गया आपका। ऐसे ही आपको ड्राई रन करना है, ये आउटपुट आ गया। अब बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप और फॉर लूप में सिर्फ सिंटैक्स का अंतर है, बाकी सारा काम सेम होगा। तो व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन तो करना पड़ेगा पहले, उसके बाद करना पड़ेगा आपको कंडीशन चेक, एंड देन बॉडी के अंदर आकर के आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होगा। और अगर आप बात करें तो ये भी एंट्री कंट्रोल है, क्योंकि एंट्री पर ही कंडीशन चेक हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी घर में घुसने देगा वो, नहीं तो नहीं घुसने देगा। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंटैक्स, तो सिंटैक्स में देखिए यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया इसने वेरिएबल को। इनिशियलाइजेशन करने के बाद कंडीशन चेक किया, कंडीशन अगर फुलफिल है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, यानी ये वाला लूप चलता रहेगा। अगर फ्लो चार्ट की बात करोगे तो फ्लो चार्ट में वही सेम है। यहाँ पर सबसे ऊपर में हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, देन कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो लूप से बाहर हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। तो सपोज सेम प्रॉब्लम जो हमने फॉर के साथ किया था वही प्रॉब्लम हम व्हाइल के साथ करते हैं। प्रॉब्लम क्या था, 1 to 10 आपको प्रिंट करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करना है सबसे ऊपर में। तो हमने क्या किया, x को इनिशियलाइज कर लिया 1 से, x लेस देन इक्वल टू 10 किया एंड देन प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट करने के बाद यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, क्योंकि ये एंट्री करने से पहले ही इसने कंडीशन को चेक किया। अगर कंडीशन फुलफिल है एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा। तो अगर आप इसको ड्राई रन करोगे तो ड्राई रन में x इक्वल टू मान लो पहले आया 1 आया, चेक किया लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, देन प्रिंट किया 1। x इक्वल टू 2 चेक किया लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, प्रिंट किया। x इक्वल टू 3 प्रिंट इट, 4 5 6 7 8 9 प्रिंट किया। अब x की वैल्यू हो गया इंक्रीमेंट करके 10। फिर ये 10 को प्रिंट किया, 10 को प्रिंट करने के बाद ये उसका इंक्रीमेंट करेगा, तो x की वैल्यू हो गया यहाँ पर 11। और जैसे ही 11 हुआ ये कंडीशन चेक किया कि 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये लूप से बाहर हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं डू व्हाइल के बारे में। डू व्हाइल में जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये एग्जिट कंट्रोल है। एग्जिट कंट्रोल इट मीन्स कि सबसे पहले लूप के अंदर में एंट्री करेगा कर्सर आपका, लूप का काम करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। यानी लूप में एंट्री किया, कोड को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर कंडीशन चेक किया। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये काम करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो अगर आप सिंटैक्स देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, जैसे व्हाइल में आपने इनिशियलाइज किया था वैसे ही यहाँ पर आपने मान लो इनिशियलाइज कर लिया i इक्वल टू 1। अब उसके बाद ये डू के अंदर आएगा, डू के अंदर बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी आपका स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा और उसके बाद ये यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। ये है इसका स्ट्रक्चर, यानी डू रन करेगा स्टेटमेंट्स को, फिर यहाँ पर प्लस प्लस या माइनस माइनस करेगा, फिर ये ब्रेसेस बंद होकर के यहाँ पर व्हाइल कंडीशन। अगर आप फ्लो चार्ट देखो तो फ्लो चार्ट में क्या है कि यहाँ पर स्टार्ट हुआ प्रोग्राम आपका, स्टार्ट होने के साथ ही ये ब्लॉक के अंदर आ गया, डू व्हाइल का जो ब्लॉक है उसके अंदर आ गया, उसके अंदर ये कोड को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन चेक किया। अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से बाहर हो गया फिर से। इट मीन्स कि अगर आप फॉर लूप या व्हाइल लूप यूज करोगे तो उस केस में जरूरी नहीं है कि आपका जो फॉर लूप व्हाइल लूप के अंदर जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन डू व्हाइल अगर आप यूज करते हो तो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट तो होना ही होना है, उसके बाद ही कंडीशन चेक करेगा। तो अगर हम सेम प्रॉब्लम को यहाँ पर डू व्हाइल से सॉल्व करें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, x इक्वल टू 1 लिया, फिर यहाँ पर पहले प्रिंट कर लिया और प्रिंट करने के बाद हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया और इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया। अगर आप इसको ड्राई रन करोगे तो ड्राई रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू एक वेरिएबल लेना है और यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो लेना है कि प्रिंट क्या करेगा। तो फर्स्ट टाइम x इक्वल टू 1 आया, 1 आते ही ये क्या करेगा, 1 को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद ये इंक्रीमेंट किया, यानी x की वैल्यू हो गया 2। अब ये चेक करेगा कंडीशन लेस देन इक्वल टू 10 है, यस 10 है, फिर ये 2 को प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा, x की वैल्यू हो गया 3, फिर ये 3 प्रिंट करेगा एंड देन इंक्रीमेंट कर देगा। अब x की वैल्यू हुआ 9 तो यहाँ पर 9 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पर x की वैल्यू हो गया 10, अब ये 10 प्रिंट किया क्योंकि पहले प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद ये इंक्रीमेंट किया, अब x की वैल्यू हो गया 11। इंक्रीमेंट करने के बाद ये कंडीशन चेक किया, कंडीशन फॉल्स हो गया इसका, तो ये इस लूप से बाहर आ गया, तो यानी आउटपुट आपका ये आ जाएगा 1 to 10। तो कभी कभी क्या होता है कि आप मिस्टेक कर देते हैं और कंडीशन देना भूल जाते हैं। अगर आपने कंडीशन नहीं दिया तो वो जो लूप होगा वो इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा, वो लूप कभी बंद ही नहीं होगा। यानी यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने आई को तो इनिशियलाइज कर दिया है, बट यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है और आई को इंक्रीमेंट कर रहा है, तो अब ये इनफाइनाइट लूप में चला गया
और ये लूप को प्रिंट करता रहेगा, इनफाइनाइट लूप इनफाइनाइट लूप इनफाइनाइट लूप करके करता ही रहेगा। अब यहाँ से बंद करने के आपको कंट्रोल सी करना पड़ेगा। वैसे ही अगर वाइल लूप का इनफाइनाइट लूप देखो आप यहाँ पर, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के साथ ही यहाँ पर चेक कर दिया एक कंडीशन कि i डबल इक्वल टू 0 है, तो यस ये इनफाइनाइट लूप में आ गया, क्योंकि हमने यहाँ इंक्रीमेंट किया ही नहीं, क्योंकि हर बार इसको i 0 मिलेगा और लूप को चलता रहेगा इसका। वैसे ही डू वाइल में ये क्या करेगा, पहले ये प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पर वाइल 1, जब तक ये ट्रू है तब तक ये चलता रहे। अगर आप यहाँ पर भी वाइल 1 करोगे तो इट मीन्स कि जब तक ये ट्रू है तब तक चलता रहेगा, और ये ट्रू हमेशा रहेगा क्योंकि आप फॉल्स कहीं कर ही नहीं रहे हो। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि जब आपका लूप चलता रहता है तो उस केस में आपको इन बिटवीन लूप के अंदर ही एक कंडीशन के बेस पर लूप से बाहर आना होता है। तो बाहर आने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। और ये ब्रेक और कंटिन्यू हमने लास्ट लेक्चर में एक बार डिस्कस किया था, तो आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जब भी किसी भी कंडीशन के बेस पर हमें लूप से बाहर आना हो तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे, और अगर उस लूप को किसी कंडीशन के बेस पर कंटिन्यू करना हो, यानी कंटिन्यू के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से लूप को इंक्रीमेंट करके या डिक्रीमेंट करके कंटिन्यू कर देगा। तो अगर आपको कंटिन्यू करना हो तो उस केस में आप कंटिन्यू यूज करोगे। तो कंटिन्यू के लिए मान लो अगर आप एक एग्जांपल लेते हो कि अगर आपको एक फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है, और फिबोनाची सीरीज जो प्रिंट करना है वो 100 तक प्रिंट करना है आपको, बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर कोई भी इवन नंबर होता है तो इवन नंबर प्रिंट नहीं करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक तो फिबोनाची सीरीज के लिए आप लूप चलाओगे, और लूप के अंदर आप यहाँ पर चेक करोगे इफ नम मॉड्यूल डिवाइड बाई 2 डबल इक्वल टू 0 है, तो ये क्या करेगा, ये कंटिन्यू कर देगा। प्रिंट स्टेटमेंट जो है आपका वो यहाँ रहेगा। तो ये सिर्फ ऑड फिबोनाची सीरीज का जो नंबर होगा उसी को प्रिंट करेगा, इवन को नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही इवन होगा ये कंटिन्यू कर देगा लूप को। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका जो सेकेंड डे है वो खत्म हो गया। तो सेकेंड डे में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले बेसिक इनपुट आउटपुट पढ़ा, उसके बाद हमने सारा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस पढ़ा, फिर हम इफ एल्स स्विच केस गो टू ब्रेक कंटिन्यू ये सारा स्टेटमेंट पढ़ा, जो भी जंप स्टेटमेंट है या जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट है वो। एंड देन जो फोर्थ लेक्चर आज का था उसमें हमने लूप्स पढ़ा सारा का सारा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और बिना सब्सक्राइब किए हुए आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है आपको, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अभी के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।